किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंधेरों से जो न घबराए यही तो रोशनी की पहचान है। और जिसने अपने मन को जीता वही दुनिया में सबसे सच्चा और वही महान है। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है मनीष त्रिपाठी। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल और बिजनेस कोच हूं। इंसान के जीवन में उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ और उसकी ईमानदारी काम कैसे करती है, एक बड़ी छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। और ये कहानी आपको बताएगी कि जीवन में अगर आपके पास में भाग्य है और उसके साथ साथ में आपका पुरुषार्थ जुड़ा हुआ है और पुरुषार्थ के साथ साथ में अगर आपकी ईमानदारी जुड़ी हुई है तो वो किस तरीके से काम करती है। एक सेठ जी हुआ करते थे, उनके वहां एक सेवक उनका काम करता था, बहुत दिनों से काम करता था, बड़े ईमानदारी के साथ में काम करता था और कभी कोई छुट्टी नहीं लेना था। लेकिन कुछ एक समय ऐसा आया उसके जीवन में कि वो 3-4 दिनों के लिए आया ही नहीं। सेठ बड़ा परेशान हो गया, कहने लगा कि भाई क्या बात है। और उसने मन में अपने सोचा कि कहीं मैं जो तनख्वाह इस व्यक्ति को देता हूं वो कम तो नहीं, और हो सकता है कि कहीं ज्यादा मिल रहा हो, इस नाते वो कहीं दूसरी जगह चला गया हो। लेकिन 3-4 दिन जैसे ही बीते वह आदमी वापस से सेठ के यहाँ काम करने के लिए आ गया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा कि चलो ठीक है, ये वापस आ गया तो इस बार जो मैं इसको तनख्वाह दूंगा उसमें मैं कुछ बढ़ा करके दूंगा। जब वो तनख्वाह देने लगा तो उसमें 500 रुपए उसने बढ़ा करके उसको दिए। आदमी जो था वो बड़ा प्रसन्न हुआ और चुपचाप से पैसे लेकर के अपने घर को चला गया। कुछ समय बाद वापस से वह अपनी ईमानदारी के साथ में, उसी लगन के साथ में जैसे पहले करता था उसी तरीके से काम करता हुआ एक समय ऐसा आया कि फिर कुछ कारणवश से वह लगातार 12-13 दिनों तक सेठ के घर काम करने ना आ सका। सेठ को फिर से बड़ी परेशानी हुई और सेठ सोचने लगा कि लगता है कि इसके मन में लोभ आ गया है और ये बार बार ऐसा सोचता है कि मैं आऊंगा नहीं तो सेठ पैसे बढ़ा करके देगा, चलो कोई बात नहीं है, जाने दो। लेकिन फिर से 10-12 दिन बाद वह व्यक्ति जब अपने काम से फुर्सत में आया तो फिर वापस से अपने उसी लगन, उसी ईमानदारी के साथ में सेठ के घर में बैठ करके काम करने लगा। सेठ बड़ा चिंतित हुआ और उसने कहा कि चलो इसको इस बार सबक सिखाते हैं। जब उसको तनख्वाह देने की बारी आई ना तो वो जो 500 रुपए पहले उसने बढ़ा करके दिए थे, इस बार जब वो पैसे देने लगा तो वो पैसे काट करके देने लगा। आदमी चुपचाप फिर उसी प्रसन्नता के साथ में पैसे को लिया, धन्यवाद किया और वापस जाने लगा। सेठ बड़ा विचलित हुआ और उसने कहा कि भाई क्या बात है, तुम कोई साधु वगधु हो क्या? जब मैं तुम्हें पैसे बढ़ा करके देता हूं तब भी तुम कुछ नहीं बोलते हो और जब मैं तुम्हें पैसे घटा करके दे रहा हूं तब भी तुम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, क्या बात है? उसने बोला कि साहब ये हमारे पारिश्रमिक का है और आप जो दे रहे हो उसे मुझे लेना चाहिए। लेकिन फिर सेठ ने बोला कि भाई कुछ तो बात होगी, आखिर क्यों तुम बोलते नहीं हो? और जब मैंने तुम्हें 500 रुपए बढ़ा करके दिए तब भी तुमने कुछ बोला नहीं, आज मैं जब तुमसे ये पैसे घटा करके ले रहा हूं, बात क्या है वो तो बताओ। तो उसने कहा कि साहब पहली बार जब आपने पैसे 500 रुपए बढ़ा करके दिए थे उस समय मैं 3-4 दिनों तक जो नहीं आया था उसका कारण ये था कि मेरे घर में एक बालक का जन्म हुआ था और इस नाते मैं आपको बता भी नहीं पाया। और जब आपने 500 रुपए दिए तो मैंने सोचा कि भाई बालक का जन्म हुआ है, वो अपना अंश लेकर के आया है, इस नाते आपने मुझे उसे बढ़ा करके दिया। सेठ बोला कि बहुत प्रसन्नता की बात है, चलो अच्छी बात है, लेकिन जब मैं ये पैसे 500 रुपए कम करके दे रहा हूं फिर तुम जो है दुखी क्यों नहीं हो रहे हो या तुमने मेरे से कोई सवाल क्यों नहीं किया? तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि साहब इस बार 12-13 दिनों तक मेरे न आने का कारण यह था कि मेरे घर में एक बूढ़ी मां थी, अब वो रही नहीं, और जब आपने ये 500 रुपए कम करके मुझे दिए तो मैं ये सोचता हूं कि अब मां नहीं रही तो वो अपने अंश का लेकर के चली गई, बेटा आया अपने अंश का लेकर के आया, इस नाते अपने 500 रुपए बढ़ा करके दिए, और मां गई तो अपने अंश का लेकर के गई, इस नाते 500 रुपए आपने काट दिए। तो मैं इसमें न दुख हो सकता हूं न खुश हो सकता हूं। जो भी व्यक्ति आ रहा है अपने भाग्य का लेकर के आ रहा है और मैं तो बस केवल अपना पुरुषार्थ कर रहा हूं और उसमें हम अपनी ईमानदारी के साथ में कर रहे हैं। देने वाले तो आप हो और भगवान है। सेठ बड़ा ही प्रसन्न हुआ और तुरंत उठ करके अपने सेवक को गले से लगा लिया। यह होती है हमारे भाग्य की, जो मिलना है वो तो मिल करके रहेगा, लेकिन हमारा अगर पुरुषार्थ ईमानदारी के साथ में जुड़ा हुआ है ना तो जीवन में हमें संतुष्टि और स्नेह और प्यार भी मिलता है और वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सच्चा और सबसे ज्यादा महान है। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में मुझे जरूर बताइए और इस तरीके की कहानियों को और इस तरीके की सकारात्मक बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।